तो स्टूडेंट्स, बोर्ड्स और कंपटीशन के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और बोर्ड्स तो कुछ ही समय बाद स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद तुरंत कंपटीशन। जेईई मेंस के बच्चे मेंस का दे चुके हैं। आज मैं लाया हूं फिजिक्स की बहुत ही धांसू प्रॉब्लम जो कि आपकी एलआर सर्किट से है और ये आपका कंफर्म है, या तो कंपटीशन में आएगी या तो आपका बोर्ड में आएगी। तो सारे बच्चे साइंस के जितने भी होते हैं बोर्ड्स को देते हैं, उसके पहले कंपटीशन में देते हैं। तो जेईई और नीट में आने की प्रोबेबिलिटी तो है इसकी, इसके साथ साथ आपका बोर्ड में भी आने के चांसेस हैं। तो इसलिए एलआर सर्किट को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे दिया होगा, एक इंडक्टर दिया होगा, एक आपका दिया होगा यहाँ पे रेजिस्टर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू दी होगी तो वो कुछ मिली हेनरी, सपोज 20 मिली हेनरी, 30 मिली हेनरी, कुछ भी दी होगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे एल से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग एल है यानी लाजवाब है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 30 ओम, 45 ओम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। डेटा वेरिएबल है तो मैं कुछ भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको आई की वैल्यू दी होगी, करंट दे रखी है, और दूसरा बोला होगा कि करंट इंक्रीज कर रही है। जब भी आपका करंट बोला होता है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर आपकी इंक्रीज कर रही होगी तो डीआई बाई dt को हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीज कर रही होगी यानी डिक्रीज कर रही बोल रहा है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन होगी। यूनिट तो आप जानते हैं डी आई बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है एम्पेयर पर सेकंड। आई आपका यहाँ पे करंट है, टाइम आपका सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट का आपका पोटेंशियल VA हो गया, दिस इज पोटेंशियल VA, ठीक है। अब यहां से करंट जब इंडक्टेंस से पास होगी तो साफ सी बात है, जब इंडक्टेंस से करंट यहां से पास होती है तो वो इंडक्टर क्या करता है, उसका अपोज करता है, ठीक है। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है और जो यहां पे EMF ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू होती है -LdI/dt, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे -LdI/dt। रेजिस्टेंस में क्या होता है, ड्रॉप होता है, करंट आई आपकी यहां पे जा रही है तो यहां पे रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, -IR इजिकल टू करके रख लेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल इस एंड का VB है, ठीक है। तो VA और VB को यहां ले आएंगे तो VA माइनस VB यहां पे आ जाएगा LdI/dt प्लस IR। बस आपको ये वाली इक्वेशन को यूज करना है और कंपटीशन और बोर्ड को एकदम फोड़ देना है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तो डेफिनेटली आप इस इक्वेशन को अप्लाई करके आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये वाली सर्किट की प्रॉब्लम तो आती ही आती है, तो ये कंफर्म है, इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए। और हाँ, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज कर रही होगी तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन यूज करेंगे, और अगर आपका डिक्रीज कर रही है तो आपका नेगेटिव यूज करेंगे, अगर आपका इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव करेंगे। ये आपके साइन ऑफ कन्वेंशन है। इस तरह के बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए विकास क्लास लेट। अपने डाउट्स अगर कोई है तो पूछिए। इस तरह की बेस्ट आपकी क्वेश्चन की सीरीज, कॉन्सेप्चुअल सीरीज डेली बेसिस में आती रहेंगी, ठीक है।